नमस्कार सभी को, आप सभी का तहे दिल से स्वागत है पलसानी नर्सिंग क्लासेस पे। जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, आज अपन डिस्कस करने वाले हैं ब्रेस्ट कैंसर के बारे में। ब्रेस्ट कैंसर होता क्या है उसके बारे में पढ़ेंगे। जो नॉर्मली फिनोमिना है, अनाटॉमिकली अपन देखें तो इसके अंदर चेस्ट वॉल पाई जाती है, ब्लड वेसल्स पाई जाती है, मेलिग्नेंट ट्यूमर। ये क्या है? अनाटॉमिकल नहीं है। ये इसका मतलब क्या है? यहाँ पे कैंसर कंडीशन जनरेट हो चुकी है। निप्पल पाया जाता है, मेमोरी डक्ट पाई जाती है, फैट सेल्स देखिए यहाँ पे डिपॉजिट है। डायग्राम में अच्छे से देख लीजिएगा क्योंकि यहाँ पे अपन डिस्कस करेंगे कैंसर के बारे में। ठीक है, तो ये फैट सेल्स ही पाई जा रही है। ठीक है, इसके सराउंडिंग में ये रिब बोन है। क्या है? जो रिब वाली बोन है, रिब्स बोन है, उनकी बात कर रहा हूँ मैं। और पेक्टोरल मसल्स पाई जाती हैं और इंटरकोस्टल मसल्स पाई जाती हैं। ये डायग्राम के अंदर था। अब आगे बढ़ते हैं, इसके कुछ इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स के बारे में जानते हैं कि क्या क्या इंपॉर्टेंट है। देखिए, वर्ल्ड कैंसर डे कब मनाया जाता है? 4 फरवरी को मनाया जाता है। क्लियर है? थीम क्या थी 2021 की? आई डू एंड आई विल। यही मैं बात करूं, वर्ल्ड मेमोरी डे क्या है? 3rd फ्राइडे ऑफ एक्ट एवरी ईयर। ठीक है, अवेयरनेस के लिए एक सिंबल दिया गया है, एक डिजाइन दी गई, जैसे BMW का हैजार्ड्स का दिया था उसी प्रकार ब्रेस्ट कैंसर का दिया है। जो रिबन आता है वो क्या इस कलर का होता है? पिंक कलर का। तो डायरेक्ट यहाँ पे क्वेश्चन पुटअप हो जाता है कि अवेयरनेस ऑफ सिंबल ऑफ ब्रेस्ट कैंसर इज नोन एज पिंक रिबन। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं अपन। डेफिनेशन की बात करें तो डेफिनेशन क्या है कि इट इज डिफाइंड एज एबनॉर्मल ग्रोथ ऑफ ब्रेस्ट सेल्स। और आपने अभी मैंने उनको मैं आपको इंट्रोडक्शन में बताया था कि कैंसर सेल्स होती हैं, उसके अंदर क्या है? एबनॉर्मल ग्रोथ होती है। किसकी? ब्रेस्ट सेल की हो रही है। ये पर्टिकुलर कोई कैंसर हो रहा है उसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, कहाँ होगी? ब्रेस्ट पार्ट में, जैसे लोब्स के अंदर होगी। मेमोरी जो लिम्फ नोड पाए जाते हैं निप्पल्स के अंदर, वहाँ पे होगी। और दूसरी डेफिनेशन की बात करें तो क्या है? ब्रेस्ट कैंसर इज एन कंट्रोल्ड ग्रोथ ऑफ ब्रेस्ट कैंसर। It usually develop anywhere in breast but merely occur in upper quadrant where most breast tissue is located। देखिए, कहने का मतलब क्या है कि जो ब्रेस्ट कैंसर है, जो अनकंट्रोल वे में ग्रोथ होती है उसकी, मान गए बात को। दूसरी चीज़ मैं बोलूँ कि बेसिकली कहाँ कहीं पे भी हो सकता है ब्रेस्ट के अंदर। ठीक है, और मेयरली ये कहाँ पाया जाता है? जो क्वाड्रेंट होते हैं, ठीक है, जो 4 क्वाड्रेंट होते हैं उसमें अपर वाले पोर्शन में पाया जाता है। क्यों पाया जाता है? क्योंकि यहाँ पे ब्रेस्ट टिश्यू क्या होते हैं? ज़्यादा देखने को मिलते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट मैं बात करने वाला हूँ, इसकी एक डेफिनेशन और आपके सामने। ब्रेस्ट कैंसर इज ए टाइप ऑफ कैंसर एजिटिंग फ्रॉम ब्रेस्ट टिश्यू मोस्ट कॉमनली फ्रॉम द इनर लाइनिंग ऑफ द मिल्क डक्ट और द लोबल्स दैट सप्लाई द डक्ट मिल्क। कहने का मतलब क्या है? ओरिजिनेट कहाँ से होती है? कहाँ से? जो ब्रेस्ट टिश्यू है वहाँ से होती है। कॉमनली यहाँ पे जो इनर लाइनिंग ऑफ मिल्क डक्ट होती है। ठीक है, इनर लाइनिंग मिल्क डक्ट तो क्या बोल देते हैं? लोबल्स बोल देते हैं, जो कि सप्लाई करती है डक्ट किसको? मिल्क को। क्लियर है बच्चा? नेक्स्ट अपन बात करते हैं आगे, इसकी डेफिनेशन एक और आ जाती है। ठीक है, अलग अलग डेफिनेशन है, अच्छे से पढ़िएगा। ब्रेस्ट कैंसर कैन बी इन्वेंसिव और नॉन इन्वेंसिव। ठीक है, ये इन्वेंसिव वर्ड क्या होता है कि ऐसी जगह जो मतलब जो पर्टिकुलर एरिया में कैंसर था और दूसरी जगह जा रहा है। इन्वेंसिव का देखिए आगे पढ़िए। इन्वेंसिव मीन्स इज स्प्रेड फ्रॉम द मिल्क डक्ट एंड लोबल्स अदर टिश्यू ब्रेस्ट। कहने का मतलब जो बेसिकली कहाँ पाया जा रहा था? अपर क्वाड्रेंट के अंदर पाया जा रहा था। ठीक है, यहाँ तक समझ गए। अब वहाँ से छोड़ के जो इनर लाइनिंग डक्ट थी, या बोल सकते हैं लोबल जो डक्ट थी, जहाँ के टिश्यू थे, वहाँ पे कैंसर देखने को मिल रहा था। तो मतलब ये फैल सकता है, दूसरे लोबल्स में जा सकता है। जहाँ पे मिल्क डक्ट है उसके दूसरे लोबल्स में जा सकता है। तो ये भी हो सकता है कि ब्रेस्ट कैंसर और ऑर्गन पे भी जा सकता है। इसका मतलब क्या हुआ? इन्वेंसिव वाला कैंसर। ठीक है, दूसरी बात करें, एक नॉन इन्वेंसिव पाया जाता है जिसके अंदर क्या होता है? इट हैज़ नॉट येट इन्वेडेड अदर टिश्यू, मतलब कि दूसरे टिश्यू को हानि नहीं पहुंचाने वाला, उसको क्या बोलेंगे? नॉन इन्वेंसिव बोलेंगे। नॉन इन्वेंसिव दूसरी बात करूं, इन सीटू का मतलब क्या है? एक पर्टिकुलर अपनी जगह पे है, कहीं नहीं जा रहा वो। ठीक है, लोबल्स की बात करें तो ये क्या करते हैं? मिल्क प्रोडक्शन ग्लैंड पाई जाती है। ठीक है, ग्लैंड है एक प्रकार से लोबल्स। डक्ट की बात करें तो क्या है?
ड्रेन मिल्क फ्रॉम लोबल्स टू निप्पल, कहने का मतलब मान लीजिएगा ये क्या है, लोबल्स है, ये लोब है, ठीक है। इसमें डक्ट जुड़ी हुई है जिसके अंदर मिल्क सीक्रेट होके आता है, कहाँ तक पहुँचता है, निप्पल तक पहुँचता है। क्लियर है। अब आगे बात करते हैं। क्वाड्रेंट की मैं बोल रहा था आपको, सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है, अपर क्वाड्रेंट के अंदर पाया जा रहा था। ये अपर इनर है, ये आउटर है, और ये लोअर इनर है, और ये लोअर आउटर है। चार हो गए, अपर में इनर और आउटर, लोअर में इनर और आउटर, ठीक है। सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता, अपर क्वाड्रेंट के अंदर पाया जा रहा था। तो अपन बोल सकते हैं अपर साइड, ये मान लीजिएगा, ये बीच में इसको ये देखिएगा, ये क्या है, इसका अपर क्वाड्रेंट है, तो अपर क्वाड्रेंट के अंदर पाया जा रहा है, ठीक है। चाहे वो इनर हो सकता है, आउटर भी हो सकता है। नेक्स्ट अपन बात करें टाइप्स ऑफ, कितने टाइप्स के होते हैं, बेसिकली 5 टाइप के होते हैं। इन्वेंसिव डक्टल कार्सिनोमा, इन्वेंसिव लोबुलार कार्सिनोमा, डक्टल कार्सिनोमा इन सीटू, ठीक है, जिसको शॉर्ट फॉर्म बोलते हैं DCIS। फोर्थ है लोबुलार कार्सिनोमा इन सीटू और अदर कार्सिनोमा। तो बेसिकली 5 प्रकार के ब्रेस्ट कैंसर होते हैं, इन्वेंसिव डक्टल कार्सिनोमा, इन्वेंसिव लोबुलार कार्सिनोमा, डक्टल कार्सिनोमा इन सीटू, लोबुलार कार्सिनोमा इन सीटू और अदर कार्सिनोमा। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आएगा बच्चा। आगे बात करते हैं। देखिए इन्वेंसिव क्या होता है उसकी बात कर लेते हैं। इन्वेंसिव क्या है, इंट्राडक्टल कार्सिनोमा के नाम से जाना जाता है। अबाउट 80% ऑफ इंट्राडक्टल कार्सिनोमा पाया जाता है, जिसको अपन ब्रेस्ट कैंसर बोल सकते हैं, डक्टल कार्सिनोमा बोलते हैं, ठीक है। 80% की बात कर रहा हूँ बच्चों यहाँ पे। जो इन्वेंसिव डक्टल कार्सिनोमा है ब्रेस्ट कैंसर का पार्ट है, टाइप आपको पता है, अभी मैंने बताया है। तो उनमें 80% जो कैंसर मिलते हैं जो इंट्राडक्टल के कार्सिनोमा के मिलते हैं। इट मेनली प्रेजेंट बिटवीन द लेक्टिफेरस डक्ट, जो लेक्टिफेरस डक्ट होती है उनके अंदर मिलता है। अब लेक्टिफेरस डक्ट को क्या बोल सकते हैं, मिल्क डक्ट बोल सकते हैं। मिल्क कहाँ से सीक्रेट होता है, प्रोड्यूस कहाँ से होता है, लोबाल से होता है, लोबुलार से होता है। दूसरी चीज, लोब्स के होने के बाद ही कहाँ जाता है, ड्रेन होके निप्पल तक जाता है, अभी अपने डिस्कस किया, ठीक है। नेक्स्ट लाइन की बात करें, इट मेनली प्रेजेंट इन राइट ब्रेस्ट। और सबसे मोस्ट कॉमन अगर आपसे कोई पूछे कि दोनों ब्रेस्ट लेफ्ट और राइट में से सबसे मोस्ट कॉमन कैंसर कौन सी साइड का पाया जाता है, तो आपको बताना है राइट साइड का, राइट ब्रेस्ट का, ठीक है। आउटर अपर क्वाड्रेंट का होता है, ठीक है। कौन सा वाला, आउटर की बात कर रहा हूँ। एक इनर था, इनर में भी पाया जाता है, लेकिन आउटर में सबसे ज्यादा पाया जाता है। द मेन हार्मोन प्ले इंपॉर्टेंट रोल फॉर दिस टाइप ऑफ कैंसर। अब आपसे कोई पूछे कि ऐसा कौन सा हार्मोन है जो कि मेन इंपॉर्टेंट अपना रोल अदा करता है, तो उसको आप बताना है एस्ट्रोजन हार्मोन क्या करता है, कैंसर को डेवलप होने को बताता है, ठीक है। क्योंकि एस्ट्रोजन बढ़ेगा तो क्या होगा, कैंसरेशन की कंडीशन बढ़ने के चांसेस होते हैं, इसलिए हार्मोन को इसको इंक्लूड किया गया है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं अपन नेक्स्ट टाइप का, इन्वेंसिव लोबुलार कार्सिनोमा। ये क्या होता है, स्टार्ट फ्रॉम ग्लैंड ऑफ ब्रेस्ट टिश्यू। कौन सी ग्लैंड है, मेमरी ग्लैंड, सीक्रेटिंग ग्लैंड बोलते हैं, जिसको मिल्क प्रोड्यूस होता है। दूसरी चीज, अप्रोक्सीमेटली ये कितना कैंसर कराता है, 10%, और वो कितना था इन्वेंसिव वाला, वो ओनली 80% था, ये 10% है। क्लियर है। नेक्स्ट मैं बात करूं किसकी, डक्टल कार्सिनोमा इन सीटू। ये मोस्ट कॉमन नॉन इन्वेंसिव ब्रेस्ट कैंसर पाया जाता है। अगर डक्टल किस कार्सिनोमा इन सीटू हो रहा है तो नॉन इन्वेंसिव रहेगा, और इसकी क्योरिटी रेट, इसकी ठीक होने की रेट ज़्यादा रहती है, क्योंकि ये फैलता नहीं है, ठीक है, इन्वेड नहीं होता है। नेक्स्ट मैं बात करूं किसकी, सिमिलर टू DCIS बट एबनॉर्मल सेल्स आर लोकेटेड इन द लोबल्स ऑफ द ब्रेस्ट। ये सेम उसी प्रकार का होता है, कौन सा, जो डक्टल कार्सिनोमा इन सीटू था उसी का सिमिलर होता है लोबुलार कार्सिनोमा सीटू, बट इसके अंदर कंडीशन क्या आ जाती है, ये थोड़ा सा जो लोबुल्स होते हैं उनके अंदर लोकेटेड होता है ब्रेस्ट में, मतलब ज़्यादा सेल्स पाई जाती है, ठीक है। बात करें अपन इसकी अदर कार्सिनोमा की, तो ये कौन सा है, मिनेसिनियस कार्सिनोमा। इट इज अन इन्वेंसिव ब्रेस्ट कैंसर, इट टेंड्स टू द लेस एग्रेसिव टाइप ऑफ द रेस्पॉन्स वेल टू ट्रीटमेंट। ये क्या होता है, जो मिनेसियस कार्सिनोमा है ये एक प्रकार से क्या है, एक इन्वेंसिव कार्सिनोमा है, ब्रेस्ट कैंसर है जो कि फैलता तो है, लेकिन ये क्या है, ट्रीटेबल है। और मिनियस कार्सिनोमा क्या है, लेस लाइकली स्प्रेड टू लिम्फ नोड देन अदर टाइप ऑफ कैंसर। इसमें क्या है, जो लिम्फ नोड को इन्वॉल्व करता है वो लेस करता है, थोड़ा बहुत फैलता है अदर कार्सिनोमा के कंपेरिजन में। ये क्या होगा, मिनियस कार्सिनोमा हो चुका है।
अब इन्फ्लामेटरी ब्रेस्ट कैंसर क्या होता है, ये रेयर होता है, रैपिडली डेवलपमेंट होता है इसका कैंसर का, जो कि क्या करता है, ब्रेस्ट को लाल कर देता है, रेड कर देता है, स्वेलन करता है, स्वेलिंग ला देता है और टेंडरनेस ला देता है। ठीक है, बात करें हार्मोनल रोल ऑन ब्रेस्ट कैंसर, हार्मोन का क्या रोल रहने वाला है ब्रेस्ट कैंसर पे। तो एस्ट्रोजन की मैंने बात की थी, सबसे ज़्यादा जो अगर हार्मोन की बात करें तो बच्चा क्या है, एस्ट्रोजन ही रोल अदा कर रहा था, तो इसको बोल सकते हैं इट इज ऑल्सो नोन एज ग्रोथ हार्मोन ऑफ ब्रेस्ट। ये क्या कराता है, ब्रेस्ट की ग्रोथ कराने के लिए हेल्पफुल होता है क्या, एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन हाइपरप्लेसिया टेस्ट, इसके अंदर क्या हो जाएगा, हाइपरप्लेसिया की कंडीशन देखने को मिलती है। दूसरी मैं बात करूं, इट ओनली हेल्प इन डेवलप ऑफ द लैक्टिफेरस एंड इट्स ब्रांच। ये क्या करता है, ये सिर्फ एस्ट्रोजन जो लैक्टिफेरस होता है उसकी ब्रांच को या इसको डेवलप करने का काम करता है, और ये क्या प्रकार का काम करता है, एस्ट्रोजन। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं अपन प्रोजेस्टेरोन की। इट हैव नो डायरेक्ट रोल ऑन ब्रेस्ट बट अलोंग एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन हेल्प इन द लोब्स एंड लोबुलर डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट। इसका इतना कोई खास काम नहीं होता, लेकिन ये नॉन डायरेक्ट मतलब इनडायरेक्ट वे में कहीं ना कहीं हेल्पफुल होता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करें प्रोलैक्टिन। इट हैव ऑल्सो नो डायरेक्ट रोल बट अलोंग विद एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन, इसका भी कोई वो नहीं है। प्रोलैक्टिन क्या कराता है, सीक्रेट कराता है किसको, मिल्क को सीक्रेशन का काम कराता है। मिल्क सीक्रेशन के अंदर क्या कौन हेल्पफुल करता है, प्रोलैक्टिन। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं अपन प्रोलैक्टिन हेल्प इन द हाइपरप्लेसिया ऑफ द एल्वुलार एपिथेलियल सेल्स। जो एल्वुलार एपिथेलियल सेल्स होती है उनमें हाइपरप्लेसिया का काम कराने का काम करता है प्रोलैक्टिन। ठीक है, नेक्स्ट कोजेस की रिस्क फैक्टर की बात कर लेते हैं। तो एग्जैक्ट इसका कोज अपन को नहीं पता, तो इडियोपैथिक है ये। रिस्क फैक्टर क्या हो, फैमिली हिस्ट्री हो। ठीक है, नल्ली पेरेस का मतलब बांझ, जो मतलब अभी तक एक भी बच्चा डिलीवर नहीं किए। ठीक है, सेक्सुअल इनएक्टिव वुमन बोल सकते हैं इसको। मेन रिस्क फैक्टर माना गया है क्योंकि बिकॉज सम हार्मोन, कुछ हार्मोन की वजह से। ठीक है, एज क्या है इसकी, जो मोस्ट कॉमन एज मानी गई है ब्रेस्ट कैंसर की, जो 20 से लेकर 30 साल की एज में होता है। ठीक है, मोस्ट कॉमन क्या है, एज ग्रुप इसका। और एडवांस की बात करें तो 55 साल के अबोव वाले के अंदर पाई जाती है कंडीशन। नेक्स्ट मैं बात करूँ, कोई एल्कोहल स्मोकिंग कर रहा हो उसके अंदर भी देखने को मिल सकता है। पुअर हाइजीन मेंटेन करके रखना हो, साफ सफाई नहीं रखता हो पर्सनल। दूसरी चीज़ अर्ली मेनार्की, मतलब कि जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो पहले आ जाए, और लेट मेनोपॉज मतलब मेंस्ट्रुअल साइकिल का रुकना क्या हो जाए, जो मेनोपॉज आनी चाहिए थी वो क्या हो गई, लेट हो गई। मतलब कि 50 से 55 के बीच में मानते हैं अपन। ठीक है, अगर 55 साल से अबोव आ रहे हैं तो मेनोपॉज की कंडीशन आ जाती है। मेनोपॉज की कंडीशन आ जाती है तो बच्चा हो सकता है कि ब्रेस्ट कैंसर डेवलप होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। क्लियर है। और अर्ली मेनार क्या जाती है, मतलब मेंस्ट्रुअल जो अलार्म है पहले आ गई, खून खराबा पहले देखने को मिल गया, तो क्या होगा, अर्ली मेनार की बोलेंगे उसको। क्लियर है। नेक्स्ट बात करते हैं अपन, और भी कोजेज है उनकी बात कर लेते हैं। देखिए, हार्मोनल रिप्लेसमेंट थेरेपी। ठीक है, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, एस्ट्रोजन डिपेंडिंग ट्यूमर होता है, ओबेसिटी होता है, हाई फैटी डाइट होता है, रेडिएशन एक्सपोजर के काम में आ जाए, केनियल फिल्टर सिंड्रोम जिसको अंदर एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम्स पाया जाता है, एक्स क्रोमोसोम ज़्यादा पाया जाता है। ये बेसिकली किस में फाउंड होता है, मेल के अंदर। 1% चांस है कि मेल के अंदर ही ब्रेस्ट कैंसर होता है, ध्यान रखना। डिक्रीज, अगर ब्रेस्ट फीडिंग अगर डिक्रीज कर रहे हैं, ब्रेस्ट फीडिंग प्रॉपर नहीं दे रहे बच्चे को, तो उसके कैंसर होने के चांसेस रहते हैं। दूसरी बात करें कॉजेज की और बात करें तो जेनेटिक की बात करें तो जेनेटिक और क्रोमोसोमल प्रॉब्लम क्या है, ब्रेका फर्स्ट और ब्रेका सेकंड, मतलब ब्रेस्ट कैंसर टाइप फर्स्ट कंटेन ससेप्टिबल प्रोटीन हेल्पिंग डीएनए रिपेयरिंग प्रिवेंटिंग द ब्रेस्ट कैंसर। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, प्रिवेंटिंग करेगा ब्रेस्ट कैंसर, डीएनए हेल्प करेगा, रिपेयर करने का काम करेगा। नोट क्या है, मोस्ट कॉमन मेटास्टेसिस साइट ब्रेका इज ए बोन रिब है, जो क्या है बोन के अंदर, और रिब के अंदर मोस्ट कॉमन देखने को मिलती है। कौन सी रिब, बोन के अंदर पाया जाता है, कौन सी, रिब वाली बोन। ब्रेन है, लंग है, लीवर है, इनके अंदर भी देखने को मिलता है। क्लिनिकल साइन सिम्टम की बात करें तो अर्ली साइन सिम्टम क्या होगा, पेनलेस होगा, लिम्फ फील क्या करेगा, आउटर क्वांटिटी होगा, उसमें पेनफुल कंडीशन नहीं रहेगी। ठीक है, कहाँ, एलुलर और जो निप्पल के अराउंड है। ठीक है, दूसरी बात करूँ, जो लिम्फ है वो क्या करेगा, इनरेगुलर अनकैप्सुलेट फिक्स होता है लिम्फ, जो कि क्या करता है, पेनलेस होता है, लेकिन लेटर स्टेज में क्या होता है, पेनफुल कंडीशन जनरेट कर देता है। ठीक है बच्चा। फील ऑरेंज स्किन अबाउ द ट्यूमर,
और ऑरेंज कलर की स्किन देखने को मिलेगी जहाँ पे पर्टिकुलर क्या हो रहा है, ट्यूमर बन रहा है, वहाँ पे येलो कलर ऑरेंज कलर की क्या मिलेगी आपको स्किन देखने को मिलेगी। ठीक है, यहाँ पे क्या है, लिम्फाडेनोपैथी इन एक्सिलरी रीजन। जो लिम्फा एडिनोपैथी है वो क्या होगी, जो एक्सिलरी रीजन है उसकी वजह से देखने को मिलेगा। क्यों देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे इन्फ्लामेशन कंडीशन जनरेट हो जाती है, वेट लॉस होगा। ठीक है, आगे बात कर लें, एबनॉर्मल ब्रेस्ट से डिस्चार्ज होगा, मतलब कि यहाँ पे क्लियर भी हो सकता है, ब्लड भी आ सकता है। ब्रेस्ट के अंदर एबनॉर्मल वे में क्या होगा, डिस्चार्ज देखने को मिलेगा। रिट्रैक्शन ऑफ द निप्पल इन लेटर स्टेज इज पेनफुल ओपन पस फॉर्मेशन। ये जो लेटर स्टेज में जाने के बाद क्या हो सकता है दर्द फील हो, और दूसरी चीज़ ओपन हो, मतलब पस का फॉर्मेशन भी हो सकता है, मवाद पड़ सकती है। दूसरी चीज़ बात करूँ मैं, एनी चेंज इन द साइज और अदर शेप ऑफ द ब्रेस्ट। ठीक है, और यहाँ पे क्या होगा, कोई चेंजेस देखने को मिल सकता है। ठीक है, शेप जो ब्रेस्ट की जो शेप है उसके अंदर चेंजेस देखने को मिल सकता है। पेन इन एनी एरिया ऑफ ब्रेस्ट, कहीं पे भी पेन हो सकता है। ठीक है, अब स्टेज वाली बात है, जो स्टेज नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। ओके, ऐसे प्यार सपोर्ट बनाए रखें। और किस पे टॉपिक पे चाहिए आप कमेंट बॉक्स में कर देना। ठीक है, डेली लाइव क्लासेज होती है, उसको ज्वाइन करना डियर। सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, आप लाइक शेयर करोगे, सब्सक्राइब करोगे, तभी मोटिवेशन मिलता है, ताकि हम अच्छे से अच्छे कंटेंट आपके सामने रिप्रेजेंट कर पाएँ। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।